प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज फिर हम अंतिम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे या नया आपको बता दूं कि अपना जो भी सिलेबस था लगभग पाठ्य पुस्तक कंप्लीट हो गई और अपना व्याकरण के जो टॉपिक हैं वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। तो फिर से देखेंगे, आपका नया टॉपिक संधि भी शुरू कर सकते हैं। तो कल आपको कोई नया टॉपिक ही मिलेगा। आज हम अंतिम अपठित गद्यांश पढ़ रहे हैं। अब ये पढ़ने के बाद अपना लगभग सिलेबस पूरा हो गया है। एक बार तो फिर से रिवीजन कर लेंगे अब आगे, ठीक है। तो देखिए, इसका हिंदी अनुवाद है, अस्मिन् संसारे न कोऽपि देशो प्रांतो वा विद्यते। इस संसार में कोई भी देश अथवा प्रांत नहीं है। यत्र त्याह, जहाँ के जनाः लोग कालिदासं न विदन्ति, जो कालिदास को नहीं जानते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा देश अथवा प्रांत नहीं है जहाँ के लोग कालिदास को नहीं जानते हैं। भारतीयेषु कविषु कालिदास एवं भूयसी कीर्तिम एलबत। भारतीय कवियों में कालिदास ने ही फिर से कीर्तिमान को प्राप्त किया है। भारतीय कवियों में कालिदास ने ही फिर से कीर्ति को, यश को एलबत यानी प्राप्त किया है। आनंद वर्धनाचार्य है कालिदासम महाकविम आहे। आनंद वर्धनाचार्य ने कालिदास को महाकवि कहा है। आहे का मतलब है कहा है। प्रसन्न राघवस्य कर्ता, प्रसन्न राघव नामक ग्रंथ के कर्ता जयदेव ने तो तम यानी उसको कवि कुलगुरु कालिदास विलास है एकथ्यते। कवि कुलगुरु कालिदास विलास कहा है। किसने? प्रसन्न राघव में, प्रसन्न राघव के जो कर्ता हैं, जो रचनाकार हैं जयदेव, उन्होंने कवि कालिदास को कवि कुलगुरु कालिदास विलास कहा है। कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास है। संस्कृत साहित्य से अद्यावधि कनिष्ठिकाधिष्ठित है कविरस्ति। कवियों में सर्वश्रेष्ठ, कुलगुरु का मतलब है श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य की आज तक के कवियों में कनिष्ठ का अधिष्ठित है कविरस्ति, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। आज तक के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कविरस्ति में ऋत्व विसर्ग संधि है। कालिदास विरचित ग्रंथेषु रघुवंश कुमार संभवम च इति द्वे महाकाव्ये। कालिदास द्वारा रचित ग्रंथों में रघुवंशम और कुमार संभवम ये दो महाकाव्य हैं। जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कालिदास की, उनमें दो महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। फिर आगे है मेघदूत ऋतु संहारम इति खंड काव्यम, खंड काव्य द्वयम। मेघदूत और ऋतु संहार ये दो खंड काव्य हैं। क्या है? दो खंड काव्य हैं। मालवी काग्निमित्र में विक्रमयोर वश्य में अभिज्ञान शाकुंतला में आदि त्रीणी नाटकानी। मालवी काग्निमित्रम, विक्रमयोर वश्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीन नाटक हैं। त्रीणी नाटकानी का मतलब है तीन नाटक हैं। एषु ग्रंथेषु रघुवंश महाकाव्यम यथा चरित्र वर्णन दृष्टया गौरवान्वितम स्वीक्रियते। इन ग्रंथों में रघुवंश महाकाव्य ने जिस प्रकार से चरित्र के वर्णन की दृष्टि से गौरव को स्वीकार किया जाता है। इन ग्रंथों में रघुवंश महाकाव्य के चरित्र वर्णन की दृष्टि से इस ग्रंथ को गौरव के साथ स्वीकार किया जाता है। तथैव उसी प्रकार से ही विज्ञान शाकुंतलम नाम नाटक में समस्ते अपि नाट्य साहित्य सर्वोत्कृष्टम स्थानम लभते। उसी प्रकार से ही विज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक भी समस्त नाट्य साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। सर्वोत्कृष्टम स्थानम लभते, सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। कालिदासस्य समग्र साहित्यम, कालिदास का संपूर्ण साहित्य प्रसाद गुण और वैधर्वी रीत्या संकलित है ये शब्द वर्ते। कालिदास का संपूर्ण साहित्य प्रसाद गुण और वैधर्वी रीति
से संकलित है। 3 प्रकार की रीतियों से संकलित पाया गया है। प्रसाद, गुण और वैदर्भी रीति से संकलित है। उपमा क्षेत्रे तु कालिदास अद्वितीय कविरस्ति। उपमा के क्षेत्र में तो कालिदास अद्वितीय का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अद्वितीय मतलब है सर्वश्रेष्ठ कविरस्ति, कवि हैं। संस्कृत साहित्य उपमा कालिदासस्य इति उक्ति प्रसिद्धा वर्तते। संस्कृत साहित्य में उपमा कालिदास की यह सूक्ति है वो प्रसिद्ध है। उपमा कालिदास इस नाम से ये सूक्ति कालिदास की उपमा के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे सबसे पहले प्रश्न। तो प्रश्न में कई भाग में पूछा गया अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखतु। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। तो यहाँ इस गद्यांश के अंदर किसका वर्णन किया गया है? महाकवि कालिदास का। तो उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? महाकवि है कालिदास है। महाकवि है कालिदास है, ये इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कालिदास की विशेषताओं को दर्शाया गया है। फिर है ख भाग में प्रश्न पूछा गया है संस्कृत साहित्य से कनिष्ठ का अधिष्ठित है कवि क है। संस्कृत साहित्य का कनिष्ठ का अधिष्ठित कवि कौन है? तो यहाँ दिया गया है कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास है। संस्कृत साहित्य से अद्यावधि कनिष्ठ का अधिष्ठित है कवि रस्ती। आपको ये लाइन नहीं उठानी है, आपको इस प्रश्न के हिसाब से उत्तर लिखना है कि संस्कृत साहित्य से कनिष्ठ का अधिष्ठित है कवि कालिदास है अस्ति। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है कस्मिन् क्षेत्रे कालिदास है अद्वितीय है कवि रस्ति। किस क्षेत्र में कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवि है? किस क्षेत्र में कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? तो इसका आ जाएगा, देखिए उपमा क्षेत्रे तु कालिदास है अद्वितीय कवि रस्ति। उपमा के क्षेत्र में कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। यही पूछा गया किस क्षेत्र में? उपमा के क्षेत्र में। कालिदासम महाकवि में कै आहे। कालिदास को महाकवि किसने कहा? तो ऊपर आया था आनंद वर्धनाचार्य कालिदासम महाकविम आहे। ये उत्तर आ जाएगा आनंद वर्धनाचार्य ने कालिदास को महाकवि कहा है। ठीक है, फिर आगे है कवि कुलगुरु कालिदास विलास है इति कै अकथ्यते। कवि कुलगुरु कालिदास विलास ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा महाकवि कालिदास को? ऐसा कहा देखो जयदेव ने। किसने कहा? प्रसन्न राघवस्य कर्ता प्रसन्न राघव के रचनाकार जयदेव है। तम यानी कालिदास को कवि कुलगुरु कालिदास है विलास है एकथ्यते। तो इसका उत्तर आ जाएगा कवि कुलगुरु कालिदास है विलास है इति जयदेव है एकथ्यते। फिर आगे है कालिदास विरचित खंड काव्य से नाम लिखत। कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य का नाम लिखो। तो यहाँ दो तो महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं, तो हम लिखेंगे मेघदूत और ऋतुसंहारम इति खंड काव्य द्वयम। ठीक है, उत्तर ये आ जाएगा मेघदूत और ऋतुसंहार 2 खंड काव्य हैं। आगे प्रश्न पूछे गए हैं व्याकरण से संबंधित। तो यहाँ दिया गया है यत्र त्याह जनाः कालिदासम न खालिस्तान अत्र समुचितम क्रियापद में किम अस्ति। जहाँ के लोग कालिदास को न, देखो ऊपर आया था यत्र त्याह जनाः कालिदासम न विंदन्ति। तो इस पद में क्या आ जाएगा? खालिस्तान में विंदन्ति। क्या आ जाएगी क्रिया? यहाँ आ जाएगी विंदन्ति। आप उत्तर केवल एक शब्द में विंदन्ति ही लिखकर दे सकते हैं। आगे है द्वे महाकाव्य 2 महाकाव्य इत्यत्र विशेषण पदम किम। 2 पद हैं, एक तो द्वे और एक महाकाव्य। पूछा गया है विशेषण पद। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि पहला पद 99% विशेषण होता है। अब महाकाव्य की संख्या बताइए, महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं। तो ये संख्यावाची विशेषण है। कैसा विशेषण है? संख्यावाची। तो हमें विशेषण पद पूछा है, हमारा उत्तर होगा केवल और केवल द्वे। क्या होगा? द्वे। आगे है कालिदास एवं भूयसी कीर्ति में अलबत। कालिदास ने ही अत्यधिक कीर्ति को प्राप्त किया है। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम। कर्ता पद कौन है? तो अत्यधिक यश को किसने प्राप्त किया है?
कालिदास ने। ये तो हो गया कर्ता पद। अगर हमें पूछ ले क्रियापद है तो इसमें आ जाएगा अलभते। क्या आ जाएगा? अलभते। फिर आगे है अस्मिन् गद्यांशे द्वितीय है पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम है। तो द्वितीय का विलोम पद ये रहा अद्वितीय। क्या आ जाएगा? अद्वितीय। खाली इसका उत्तर होगा अद्वितीय। ठीक है, तो आज हमने अंतिम अपहृत गद्यांश पढ़ा है। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत लग रही हो तो आप बता सकते हो। बाकी हम फिर से अपनी व्याकरण के जो टॉपिक हैं उनका रिवीजन शुरू करेंगे। व्याकरण है, पहले कुछ विद्यार्थियों ने व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं पढ़ी थी और कुछ नए विद्यार्थी अब जुड़े हैं, तो अच्छी तरह से व्याकरण समझेंगे। आगे हम व्याकरण के टॉपिक हैं उनका रिवीजन शुरू करेंगे कल से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।